दिल्ली में रहती थी, दिल्ली से अब आ चुकी हैं अपने प्रेमी के घर पे। कैसे प्यार हुआ था आपको? फेसबुक द्वारा, क्योंकि मैं अभी वीडियो डालती थी, वो भी वीडियो डालता था। 1,70,000 रुपया दिया है। अभी मैं मतलब 3-4 महीने के अंदर उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने भी उसको लाइक करना शुरू किया, तो मैंने भी उसको प्रपोज कर चुका है। लड़कियों को जाल में फंसाएगा, पैसे लेगा, फिर इसे लात मार के छोड़ देगा। वीडियो बनाया था उसने, सारा डिलीट कर दिया मेरा फोन लेके। 5 दिन साथ में रहे, फिर वो घर अपने चला आया। दोस्तों, ऑनलाइन का जमाना आ चुका है, ऑनलाइन लोग शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन प्यार भी हो जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक महिला जिनको भी ऑनलाइन फेसबुक पे प्यार हो जाता है और आज जो स्थिति है बहुत बुरी है। मैं आप लोगों को इनसे बात कराऊंगा, इनका पहचान भी कराऊंगा, किस प्रकार किया हुआ सभी कुछ इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या है। जी हाँ। आपको भी ऑनलाइन प्यार हुआ था? कैसे प्यार हुआ था आपको? फेसबुक द्वारा, क्योंकि मैं अभी वीडियो डालती थी, वो भी वीडियो डालता था, तो भी मेरी वीडियो थोड़ा बहुत लाइक करता था, मैं भी करती थी। फिर हमारी थोड़े दिन ऐसे चैटिंग होती रही, तो हम दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे 1-2 महीने के अंदर। जी हाँ। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बनारस में रहती हूँ, मैं दिल्ली में काम करती हूँ। तो मतलब पहले जब प्यार हुआ उस समय आप कहाँ पे रहती थी? दिल्ली में ही रहती थी। दिल्ली में ही रहती थी। जी हाँ, मैं काम करती हूँ खाना बनाने का। तो आजकल आप देखते हैं कि ऑनलाइन लोग शॉपिंग करते हैं तो गलत गलत चीज़ें आ जाती हैं। पहले भी कोई मोबाइल मंगाता था तो क्या बोलते हैं, कहीं साबुन भर के आ जाता था। फिर आपको ऑनलाइन प्यार करते हुए आपने सोचा नहीं कि हमारे साथ भी कहीं कुछ गलत न हो जाए? मैंने ये सब सोच समझ के ही कदम उठाया, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। मुझे किसी का प्यार दुलार नहीं मिला था। मेरी लाइफ में पहला लड़का ये आया था मेरी ज़िंदगी में। इसको मैंने हर एक बात बताई थी कि ऐसी ऐसी मेरी स्थिति है, मैं अपना खुद खर्चा खुद देखती हूँ अपना कमा के। इसने बोला था कि ठीक है, तुम अकेला आज से नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, ना किसी चीज़ की तुम्हें परेशानी होगी। तो भरोसा तो नहीं होता था उसके बाद, तो वो मुझे फिर वो मुझे धीरे धीरे यकीन ऐसे दिलाता गया। फिर उसने मतलब 3-4 महीने के अंदर उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने भी उसको लाइक करना शुरू किया, तो मैंने भी उसको प्रपोज कर दिया। मैंने कहा लड़का अच्छा है, नहीं तो आजकल के लड़के तो ऐसे भी निकल जाते हैं। तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया, मुझे पूरी तरीके से मतलब उसने यकीन दिला दिया कि वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। जी हाँ। मतलब कि कितने दिन बाद आप जब फेसबुक पे जब आप लोग बातें करते थे, आप लोगों को विश्वास हो गया, आप लोग कितने दिन बाद मिले? हम लोग वो 3 साल के बाद मिले थे हम लोग। 3 साल बातचीत होती रही? जी हाँ, हमारी अच्छे से बातचीत होती रही। वो 3 साल के बाद गांव आया था, मेरे से मुलाकात भी किया था उसने। मतलब 4-5 दिन हम लोग साथ में। कहाँ से गांव आए थे? दिल्ली से, मतलब घर आई थी मैं अपने बनारस में। वो कहाँ से आए थे गांव? वो दुबई से आया था। दुबई रहते हैं वो? जी, डायरेक्ट आया था, तो मेरे से मिला था वो। जी हाँ। उसके बाद क्या हुआ जब आप लोग पहली बार मिले? उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हम लोग मतलब 4-5 दिन साथ में रहे, फिर वो घर अपने चला आया। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं अपने घर वालों को पूछ के मैं फिर आपसे शादी भी करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मतलब अपने घर के बारे में हर परेशानी वो मुझे बताया कि मैं खुद कमाने वाला हूँ, मेरा ये सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं नहीं करूँगा तो मेरा घर ही नहीं चलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम घर के समझदार बेटे हो। तो मैं भी उसके साथ साथ सपोर्ट करने लग गई, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे साथ गद्दारी करेगा। मीठी मीठी बातें करके अपने जाल में मुझे फंसा लिया, और मेरे से जो मैं कमाती थी थोड़ा बहुत अपने खर्चे से बचता था, तो वो भी अपने खर्चे पानी के लिए मांग लेता था, कभी किसी काम के लिए तो कभी किसी काम के लिए। पर मेरे पास कितना पैसा आपने उनके पीछे बर्बाद किया? मेरे तो अभी तो खाली अंदाजे में ऐसे ही बता दिया मैंने कि ऐसा तो बहुत किया मैंने। अभी मेरे जो हिसाब मोटी रकम होती है कि आपने कुछ याद होगा कि मैंने इकट्ठा ज्यादा पैसा दिया हो? आपको 1,70,000 रुपया दिया है। अभी मैं अपने हिसाब में बताई हूँ। जो उसके पहले मैंने 2-4, 3,000, 1,500, 2,000 ऐसे लगाए, उसको छोड़ के जो मोटी रकम दिया 10,000, 20,000, 15,000 सब ये सब। लेकिन मेरी गलती ये हो गई है कि मेरे पास मेरा खुद का अकाउंट नहीं थे। जहाँ मैं काम करती थी घरों में, उन मैडमों के नंबर से इसके फ़ोन पर आता था पैसे। जी हाँ। तो अब अभी क्या मैटर चल रहा है? आप यहाँ पे आई हैं? चल रहा है कि इसके घर वालों से भी मेरी सबसे बात होती थी। जी हाँ, इसके घर वालों सबसे बात होती, इसके भाई बहन भाभी से, इसके पूरे रिश्तेदारों से मैंने अपने बात करवाया इसने मुझे। अभी आप यहाँ पे आ चुकी हैं उनके घर गई थी इंसाफ मांगने के लिए, मुझे इंसाफ नहीं मिला है।
इस गांव किससे किससे बात हुई, आप उनके घर पे गई थी तो? सब लोग मतलब मैंने एक गांव जो होता है कि मुखिया लोग को बटोर के पंचायत की जाती है, मैंने कि गांव का मैटर भी, मेरी भी इज्जत है उसकी भी इज्जत है, गांव का मैटर गांव में ही सुलझा देंगे। पर गांव के लोग उसकी तरफ से कुछ बोल रहे हैं। ये बताइए कि जो लड़का 6 साल का हमारा रिलेशन है, यहाँ महीने 2 महीने में लोग प्यार मोहब्बत है तो दोनों मिलते हैं, हमारा 6 साल का रिलेशन, तो हम कहाँ कहाँ का साबुत ला के उसको देते रहेंगे। वो बोले कि जो तुम सेक्स किए हो, जो मिले जुले जो बात किए हो, सब काम के हिसाब ला के दो, तो कहाँ से मैं ला के दूँ इतना सारा, क्योंकि मेरे पास उस समय छोटा फ़ोन था, मेरे पास मेरे फ़ोन का कैमरा ख़राब था, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। अब वो लोग मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, मुझे मारने तक की धमकी भी दे रहे हैं ये लोग कि ज़्यादा परेशान करेगी तो तुझे मरवा देंगे, कुछ कर नहीं पाएगी तो। शादी भी आप लोगों ने की थी? जी हाँ, मंदिर में शादी किए थे। जब ये आया था दुबई से तो मेरे साथ ये रहने के लिए कह रहा था, मैंने कहा कि ऐसे हमें नहीं विश्वास हो रहा है, तो आप मुझे कुछ प्रूफ दोगे। शादी की थी, कौन से मंदिर में आपने शादी की? वहाँ पे एक छोटी सी मंदिर है बनारस की साइड। जी हाँ, 3-4 किलोमीटर दूर है थोड़ा सा, तो वहाँ हम लोग घूमने गए थे, तो वहीं पर हमने इसने सिंदूर उठाया, मेरी मांग लगा दिया, बोला अब आपको यकीन है कि नहीं है, मैं आपका पूरी तरीके से हो चुका, तुम मेरी हो चुकी हो, बस घर में थोड़ा सा हमारी प्रॉब्लम चल रही है, घर जाके मैं थोड़ा सा सबसे बातचीत करूंगा, थोड़ा सोल्यूशन निकालूंगा, फिर आप मेरी भी आपको हमेशा के लिए मैं अपने घर ले जाऊंगा। मुझे क्या पता कि ये घर जाते ही इसका एकदम ऑटोमेटिक दिमाग बदल जाएगा। मतलब अभी आपकी उनसे बात नहीं होती है दुबई में? उसकी माँ ने मना कर रखा है। जी हाँ, उसकी माँ का लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी? हमारी 4 अप्रैल को बात हुई थी, बस उसके बाद से नहीं बात हो रही 4 है। अप्रैल मतलब इसी 4 अप्रैल? जी हाँ, 4 अप्रैल को उसका टीका भी था, उसका दूसरी जगह शादी लग रही है, चोरी चोरी लोग शादी कर रहे हैं। उसका बड़ा भाई बोल रहा है कि भाई मेरा दुबई से आएगा तो किसी मंदिर में ले जाके शादी करवा देंगे चोरी से, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरी जो ज़िंदगी खराब हुई उसका मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी कौन संभालेगा, मेरा कौन हाथ पकड़ेगा। ऐसे तो हर लड़कियों के साथ ये करता रहेगा, कल उससे भी दहेज लेके उसको भी लात मार के निकाल देगा। तो आपको पता था वो कहाँ के रहने वाले हैं? आप अभी उनके गांव में ही आके रह रही हैं प्रॉपर? ये गाजीपुर में ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ का अपने गांव का एड्रेस सही से नहीं बता रहा था वो। तो कैसे आप पहुंचे यहाँ पे? यहाँ पे बहुत पूछते पूछते तो बहुत मुश्किल से यहाँ का मुझे एड्रेस मिला है। जी हाँ। तो आप अभी यहाँ पे रह रही हैं, तो आप किसके घर पे रह रही हैं? मैं रह रही हूँ अपने किसी रिश्तेदार के पास, लेकिन उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरी वजह से उनके ऊपर भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मेरे उन लोगों को भी लोग चढ़ाई कर रखे हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरा मैटर मैं खुद करूँगी, उन लोगों को क्यों मैं बीच में डालूँ। इसने तो गलत किया ना, इसे हर लड़की के साथ ये कर सकता है, इसका तो पैसा हो चुका है, लड़कियों को जाल में फंसाएगा, पैसे लेगा, फिर इसे लात मार के छोड़ देगा। क्या नाम है लड़के का, क्या नाम है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। जी हाँ। दोस्तों ये है संध्या कुमारी और इन्हें श्रवण कुमार से ऑनलाइन फेसबुक पे प्यार हो जाता है और आज ये स्थिति है कि ये उनसे शादी भी कर लेती हैं जैसा इनका कहना है। और इनके पास उस समय का कोई फोटो वगैरह नहीं है आपके पास? जी नहीं, मेरा फोटो जो था, मेरे थोड़ा बहुत वीडियो बनाया था, उसने सारा डिलीट कर दिया मेरा फ़ोन लेके। मैंने सोचा कि जब ये मेरे पूरी तरह से विश्वास जीत लिया, मेरा हो ही चुका, तो मुझे क्या पता कि मेरा फ़ोन लेके मेरा ही सारा प्रूफ उड़ा देगा ये। मतलब आज टोटल कितना दिन हो गया हो जब पहली बार आपने बात की थी और आज तक कितना दिन हो गया होगा? 6 साल? 6 साल हो गया पूरा टोटल। 7वें साल में आके हम यहाँ पर इसके घर पर आई हूँ। दोस्तों 6 साल पहले इन्हें ऑनलाइन फेसबुक पे प्यार हुआ था और जैसा बता रहे हैं इन्होंने बनारस मंदिर में शादी भी की और उनके साथ मैं अपना खुद खर्चा देखती हूँ, उसको तो समझना मैं अनाथ हूँ, मैं ऐसा मुद्दा नहीं उठाती, पर मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा है, मेरे को तो मजबूरी करना। फिर कहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब हमारी प्यार मोहब्बत तो लोग सब लोग करते हैं, पर ऐसा कोई चीट तो नहीं करता है, कोई धोखा तो नहीं देता है ना। इसने मेरे साथ धोखेबाजी क्यों? अगर मुझे छोड़ना होता तो पहले ही मुझे छोड़ देता ना, 2-4 महीने बात किया, साल भर बात किया, तभी छोड़ देता। मैं इसके पीछे तो नहीं भाग। 6 साल का दिन बीत गया, सब लोग जान चुके मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है, तो मैं किसका मुंह बंद करूंगी? मुझे तो इंसाफ चाहिए, मैं तो किसी का होने नहीं दूंगी इसको। अब ये जबरदस्ती सब शादी कर रहे हैं इसकी दूसरी जगह। जी हाँ। दोस्तों संध्या कुमारी लगातार लगभग आज कितना दिन हो गया यहाँ पे आकर आप? मुझे 7 दिन हो गए यहाँ पे। 6-7 दिन हो गया। अपने जो जिससे प्यार करती थी उनके गांव में ही एक दूसरे के घर पे, जिनका नाम नहीं बताना चाहती हैं, उनके घर पे ये बैठी हैं और इनका कहना है, इनका आरोप है कि इनके जिससे प्यार करती थी उनके परिवार वाले उनकी शादी दूसरे जगह करा रहे हैं और
ये चाहती हैं उनके साथ में रहना, आप विवाद को बढ़ाना चाहती हैं, उनके साथ में रहना चाहती हैं आप? उनके साथ पूरी तरीके से रखते हैं। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, सरवन जहाँ भी तुम हो, मुझे एक बार करके अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे जो चाहोगे वो सजा दे सकते हो। मैं तुम्हें तन मन सब कुछ लुटा चुकी हूँ, तो तुम पीछे क्यों हटे, क्यों मुझे झूठी झूठी दिलासा देते रहे? तुम जहाँ भी हो आके मुझे अपना लो, मेरी ज़िंदगी खराब मत करो, नहीं आगे बात बढ़ेगी घटेगी नहीं। मैं अपने हक के लिए मैं लड़ूंगी पूरी तरीके से। अच्छा, आपने सरवन के खिलाफ अभी तक कोई कंप्लेन वगैरह फाइल किया है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सरवन कुमार आ जाए बस। जी हाँ, इसीलिए आप कंप्लेन वगैरह नहीं किए हैं? नहीं की हूँ मैं, बस इतना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैं उसके ऊपर भारी कर जाऊंगा तो उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति की ज़िंदगी खराब है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे सम्मान से अपने घर में रखे, इज्जत से रखे, जैसे भी रखेगा मैं रहने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे मेरी इज्जत मुझे वापस चाहिए। मैं ऐसा नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ कि ये। आपके परिवार की बात की जाए तो आपके परिवार में आप बता रहे हैं कि आप अनाथ हैं, कि आपके घर में आपके माता पिता ने कब आपका साथ छोड़ दिया? आपके घर में कोई है कि 5 नहीं? साल की थी तभी। जी हाँ, 5 साल की थी तभी आपके जी हाँ, माता पिता गुजर गए? जी हाँ, वो लोग गुजर गए थे। मेरा कोई अपने पास रिश्तेदार रखे थे, किसी ने 2 महीने, किसी ने 4 महीने, किसी ने 5 महीने, किसी ने साल भर, ऐसे करके मेरी परवरिश की। जब मैं जान गई कि मैं सबके लिए बोझ बन रही हूँ तो मैं अपने पैर पर खड़े होकर मैं कुछ करना चाहिए, लेकिन इतना है मैं पढ़ी नहीं हूँ। बाहर निकली, मैं थोड़ा बहुत कमाना सीख गई, बात विचार सबका रहना सहना सब सीखते सीखते आज मैं इतना लेवल तक पहुँच गई कि मैं आगे कुछ करना चाहती थी। फिर मेरी ज़िंदगी में आया ऐसा तूफान बन गया कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दिया इसने। मैं तो कहीं की नहीं रही ना। अच्छा, जब आपको इनको प्यार हुआ, आपको पहले कई रिश्तेदारों के यहाँ रही छोटे में, मतलब कि काफ़ी छोटी उम्र में जिसके सर से माँ बाप का साया चला जाता है तो काफ़ी कोई तकलीफ किसी का उठानी नहीं पड़ी थी, होता है। लेकिन उसके बाद जब इनका प्यार मिला तो बड़ी उम्मीदें आपकी हो गई होंगी। बहुत उम्मीदें थी मेरी, मैंने उन लोगों को भी बताया था, घर में भी मैंने कुछ लोग अपने परिवार में भी बताया था, जो मेरे पापा के लोग भाई वो लोग थे उन लोगों से मैंने बताया था कि मैं ऐसे लड़के से बात करती हूँ। वो लोगों ने मुझे समझाया था कि बेटा ये लड़का सही नहीं, इसके पीछे मत अपनी ज़िंदगी खराब कर, तू जहाँ अपने पैर पर खड़ी हो रही तो हो जा, तुझे रोकेंगे नहीं हम लोग। आज उन लोगों की भी इज्जत मेरी वजह से जा रही है ना, तो मैं किस मुंह से उन लोगों से उन लोगों जाऊँ? का सपोर्ट मिला? आपके जो चाचा वगैरह लगते हैं उन लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है? नहीं जी, वो लोग बस इतना कह रहे हैं कि तूने इज्जत गंवाई तो तू ही इज्जत ला के देगी, अगर नहीं ला के देगी तो उसका अंजाम तू खुद जानेगी। दोस्तों देख सकते हैं, आज परिवार तो पहले से ही नहीं था, लेकिन जो भी परिवार के जो चाचा थे वगैरह सभी लोग जो मौजूद हैं उन लोगों ने भी जो थोड़ा बहुत इनका साथ देते थे, आज उन लोगों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। साथ देने वाला नहीं, कोई नहीं है मेरा साथ देने वाला, मैं अकेली बस हूँ। आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं तो क्या लगता है कि परिवार वाले मान जाएंगे, जो लड़के के परिवार वाले हैं? उम्मीद तो मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती, मैं जो मेरा है वो मुझे हर हाल में चाहिए। जी हाँ, मैं सरवन के मैं कोई ऐसी रखे लड़की नहीं हूँ कि इधर मुंह मारूंगी उधर मुंह मारूंगी। मैं उसकी पत्नी हूँ, पूरे हक से उसने मेरी मांग में सिंदूर लगाया, पूरे हक से उसका मैं करवा चौथ पूरा सब कुछ करती हूँ, तो किस हक से वो छोड़ के दूसरी बीबी को बनाएगा? ऐसा तो मैं नहीं करने दूंगी, चाहे भले जान मेरी चल जाए लेकिन वो उसको अपनाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, संध्या कुमारी को फेसबुक पे ऑनलाइन प्यार हो जाता है और आज ये स्थिति है, उनसे शादी भी करती हैं, उनके साथ कुछ दिन गुजारती भी हैं। दिल्ली में रहती थी, दिल्ली से अब आ चुकी हैं अपने प्रेमी के घर पे और घर के पास में ही किसी दूसरे के मकान में रह रही हैं और ये लगातार यहाँ से प्रयास कर रही हैं कि इनके जो पति के जो परिवार वाले हैं इन्हें अपना लें, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है और ये लगातार यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। दोस्तों, अगर लड़के के परिवार वाले तैयार होते हैं तो हम लोग उनका भी पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। अगर उनसे बात होती है, अगर वो लोग तैयार होते हैं तो उनका भी पक्ष जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।